Now today we will discuss kinematic equations of uniformly accelerated motion, and these are important derivations for your board exams. For example, this car is accelerated with acceleration a. Initial velocity is v0 and final velocity is v. For example, this body car increases its velocity from v0 to v. So v0 is the initial velocity of body and v is the final velocity of body. So here velocity is increases from v0 to v. It means body is accelerated. It means body is accelerated. And for example, time taken for this increase in velocity is t, time interval is t, and displacement travel for the whole motion is x. So x is the distance or displacement travel for entire motion when velocity of body changes from v0 to v in time interval t. In time interval t, velocity of body increases from v0 to v and total displacement travel is x. Okay स्टूडेंट, इसे एक बार देख लीजिए. ठीक है स्टूडेंट. So consider a body car moving with velocity v0 accelerates at uniform rate. कौन सी acceleration है? a. And let v be the final velocity after time t and x be the displacement, total displacement travel. So first equation of motion. So ये हमें पता स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल टाइम टेकन. कितनी बॉडी ने टाइम लिया अपनी वेलोसिटी को चेंज करने में, यहाँ पे इंक्रीज करने में. सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी. सो डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा ओवर टाइम टेकन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन. सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट क्या है? v. स्टूडेंट ये डेरिवेशन के स्टेप्स ध्यान से देखने हैं, मैं बहुत स्लो आपको ये सारी डेरिवेशंस करवाऊंगा. सो फाइनल वेलोसिटी इज v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज v0 and time taken here is t and a is acceleration. So क्या आ गया हमारे पास acceleration? a is equal to final velocity v, initial velocity v0 over time taken t, because acceleration is change in velocity per unit change in time and change in velocity here is v minus v0. Now cross multiplying together. अब स्टूडेंट ये t आपका यहाँ पे चला जाएगा तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट? ये t उधर चला गया तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? v नॉट प्लस ए टी. ये v नॉट इधर आके क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू के इधर आके प्लस, तो क्या आ गया आपका फॉर्मूला? क्या आ गया? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट? ए टी. v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी एंड इस v नॉट को इधर ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा. ये क्या आ गया आपका? प्लस. सो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस चैप्टर. सो ये इक्वेशंस हमने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी है. स्टूडेंट आपने ध्यान से डेरिवेशंस देख ली हैं. a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस वी नॉट ओवर टी. ईजी डेरिवेशन है. t मल्टीप्लाई किया ए टी v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी एंड v नॉट उधर ले गए, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. और स्टूडेंट्स आपकी बुक में हो सकता है इस v नॉट को u के साथ भी डिनोट किया हो, तो काफ़ी सारी बुक्स में ये वाला फार्मूला, ये नोटेशंस भी हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी. सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और
या v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अगर आपकी बुक में वी नॉट को u के साथ डिनोट किया है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये तो सिंबल है स्टूडेंट, आप किसी भी कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ u है। सो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। So this is the first equation of motion. So second equation of motion, अब student average velocity. So average velocity हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने क्या लेनी है, entire motion. So entire motion average velocity क्या आ गई student, initial velocity क्या थी v naught, final velocity क्या आई v divided by 2. So this is the average velocity. This is the average velocity. So average velocity is v naught plus v by 2 and distance traveled. अब स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। तो ये आपका आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे क्या पुट किया हुआ स्टूडेंट, x, और एवरेज वेलोसिटी यहाँ ऊपर से आई, एवरेज वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी v नॉट प्लस v बाय 2 और टाइम इंटरवल कितना स्टूडेंट, t। फिर से एक बार देख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी क्या स्टूडेंट, v नॉट प्लस v बाय 2, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, एंड दिस इज द टाइम t। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, x इज इक्वल टू v नॉट प्लस v बाय 2 इंटू t। ठीक है स्टूडेंट, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और एवरेज वेलोसिटी यहाँ से आई, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे, और हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, कोई बात नहीं। यहाँ की इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये स्टूडेंट हम ऑलरेडी पीछे प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ये वैल्यू v की यहाँ पुट कर दो यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू वी नॉट प्लस v बाय 2 इंटू टी। और स्टूडेंट जब v की वैल्यू ये पीछे हमने प्रूव किया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे क्या पुट की हमने v की वैल्यू, वी नॉट प्लस ए टी डिवाइड बाय 2, और ये बाहर t है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक बार देख लो। सो x इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी बाय 2 इंटू टी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो v की वैल्यू यहाँ पुट करो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करो। सो जब यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका रिज़ल्ट ये वाला आ जाएगा, x इज इक्वल टू वी नॉट ये वाला, और ये वाला v, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला वी नॉट प्लस ए टी, और ये 2 था, ये वाला 2 है, और ये t आपका ये वाला है। ठीक है स्टूडेंट, सो x क्या आ गया, वी नॉट प्लस वी नॉट, अब क्या आ जाएगा 2 वी नॉट, तो क्या आ गया 2 वी नॉट प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। सो x इज इक्वल टू ये वी नॉट प्लस वी नॉट, क्या आ गया स्टूडेंट 2 वी नॉट प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। सो ये 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू वी नॉट, तो t पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 2 वी नॉट टी प्लस ए टी इंटू टी, क्या आएगा स्टूडेंट ए टी स्क्वेयर, ये t यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 वी नॉट इंटू टी, और t इंटू टी टी स्क्वेयर, और ये 2 नीचे है ही,
अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये 2 इसके साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो x क्या आ गया आपका वी नॉट टी, ये अलग अलग कर लो, 2 वी नॉट टी बाय 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया वी नॉट टी प्लस हाफ टी स्क्वेयर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ टी स्क्वेयर। फिर से एक बार देख लो स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी बाय 2 एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया वी नॉट प्लस वी बाय 2 इंटू टाइम टी, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू यहाँ पुट की, v की वैल्यू क्या है वी नॉट प्लस ए टी, तो वी नॉट प्लस वी नॉट कितना आ गया स्टूडेंट 2 वी नॉट प्लस ए टी इंटू टी। अब t यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन कर दी तो क्या आ गया स्टूडेंट 2 वी नॉट टी प्लस ए टी स्क्वेयर, टी मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इनको स्टेप बाय स्टेप आगे काट दिया, 2 के साथ ये 2 कट गया तो क्या आ गया वी नॉट टी, और ये 2 इसके साथ हाफ ए टी स्क्वेयर। सो x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में x को s के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और वी नॉट को मैंने आपको बोल ही दिया u के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ऐसे भी डिनोट किया होगा काफ़ी सारी बुक्स में ये वाला फॉर्मूला, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सिंपली अगर आपकी बुक में x को s के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है या आपके स्कूल में x को s के साथ कराया तो आप रिप्लेस कर सकते हो। इस x को किसके साथ रिप्लेस कर दो s के साथ, और v नॉट को किसके साथ रिप्लेस कर दो u के साथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x को हमने रिप्लेस किया s के साथ, v नॉट को u के साथ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब आगे आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट क्या आती है, हमने प्रूव की v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और एवरेज वेलोसिटी हमें पता है स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा वी नॉट प्लस वी बाय 2। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। दोनों फॉर्मूलेज हमने देख लिए, ये हमको पता पहले से ही। अब 2 स्टूडेंट उधर ले जाओ तो क्या आ गया, ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या होगा वी नॉट प्लस वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2v एवरेज। ये 2 उधर चला गया तो क्या आ गया वी नॉट प्लस वी नॉट प्लस वी क्या आ गया स्टूडेंट, ये 2 उधर चला गया तो क्या आ गया वी नॉट प्लस वी इज इक्वल टू 2 एवरेज। और v प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 2v एवरेज। एक ही बात है स्टूडेंट, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था v माइनस वी नॉट, तो यहाँ पे हमने v प्लस वी नॉट आ गया। v प्लस वी नॉट क्या स्टूडेंट 2v एवरेज, वही है स्टूडेंट, इसको इंटरचेंज करके लिख दिया, कुछ नहीं किया। तो क्या आ गया v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू क्या हमारे पास 80, और v प्लस वी नॉट क्या हमारे पास आया 2v एवरेज। ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को क्या कर दो स्टूडेंट मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट v माइनस वी नॉट इंटू v प्लस वी नॉट, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट v स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए हमने ऐसे v प्लस वी नॉट इसको यहाँ पे इंटरचेंज करके लिखा था ताकि आप इजीली इसको समझ सको। सो v माइनस वी नॉट और v प्लस वी नॉट, इन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस वी नॉट और मल्टीप्लाई करेंगे v प्लस वी नॉट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास v स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर। और राइट हैंड साइड में 80 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ
2v एवरेज के साथ, तो क्या आएगा 2at इंटू वी एवरेज। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, v माइनस वी नॉट, वी प्लस वी नॉट, तो क्या आएगा वी स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर। at को 2av के साथ 2vav के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2at इंटू वी एवरेज। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो गए ये वाले और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटीज़ हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करके ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे वी एवरेज की वैल्यू भी पुट करनी है, वो भी नेक्स्ट पुट करते हैं। अब हमारे पास x क्या था स्टूडेंट, टू वी एवरेज, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट, टोटल एवरेज वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, तो ये a इंटू टी, इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है स्टूडेंट। क्या आएगा a t और वी एक्स स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या थी स्टूडेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, तो x क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे x की v एवरेज इंटू टी। तो ये v एवरेज इंटू टी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट x, क्या आ गई x, क्योंकि हमें पता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट x, टोटल टाइम कितना लगा हुआ है t, और x क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी टाइम, और v एवरेज की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट x, क्या आ गई x। 2 और a तो था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे था, तो क्या फार्मूला ड्राइव हो गया वी स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर इज इक्वल टू 2ax। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो हमारे पास v माइनस वी नॉट क्या था स्टूडेंट 80 एंड v प्लस वी नॉट क्या था स्टूडेंट 2v एवरेज। तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, क्या आया वी नॉट स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर 80 मल्टीप्लाई 2v एवरेज। अब v एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो स्टूडेंट ये क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट x, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला आ गया वी स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया 2ax, क्या आ गया 2ax। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे वी ए टी को वी एवरेज और टी को क्या कर दिया स्टूडेंट x के साथ रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि वी एवरेज क्या है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो x क्या आ गया वी एवरेज इंटू टी। वी नोट को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो वी स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया वी नॉट स्केयर प्लस 2ax। और काफ़ी सारी बुक्स में वी नॉट को रिप्लेस किया हुआ है u के साथ, तो क्या आ जाएगा वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2ax को s के साथ 2as, तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी सारी बुक्स में ये आपका फार्मूला ऐसे भी लिखा होगा वी स्केयर माइनस वी नॉट को u के साथ रिप्लेस किया हुआ है वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2a, और x को डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल को s के साथ, तो क्या आ गया वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सुनिए क्या आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एट ए पॉइंट वेलोसिटी इज वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट और फाइनल वेलोसिटी इज v, एट e पॉइंट इज v फाइनल वेलोसिटी, and t is the
time interval. This is the time. So if this is v naught, this is initial velocity v naught, if this is फाइनल वेलोसिटी v, हमने सारा जितनी भी मेजरमेंट से स्टूडेंट कहाँ से करनी है मेज़र, ओरिजिन से. सो ओरिजिन से ये वाला, ये क्या आ गया स्टूडेंट v नॉट, और ये क्या होगा v. फिर से एक बार देख लीजिए, ये क्या स्टूडेंट v नॉट, ये वाला आपका है v नॉट, और स्टूडेंट ये पॉइंट कौन सा आपका v है. इसका मतलब ये क्या आ गया आपका v. तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा आपका v माइनस वी नॉट, क्या आ जाएगा v माइनस वी नॉट. और ये आपका टाइम एक्सिस या टाइम इंटरवल तो हमें यहाँ पे गिवन ही है, ये हमने ओरिजिन को 0 से ही माना हुआ है, तो यहाँ पे टाइम कितना लग गया t. तो ये आपका bd आ गया v माइनस वी नॉट, और ad आपका आ गया t. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका v माइनस वी नॉट आ गया. अब एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल डेल्टा v ओवर डेल्टा t. अब डेल्टा v यहाँ पे स्टूडेंट कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है v माइनस वी नॉट, और टाइम कितना लग रहा है स्टूडेंट t. और स्टूडेंट एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप बोले तो वो स्टूडेंट एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि स्लोप मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. स्लोप क्या होती है, चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस. अब स्टूडेंट ये y एक्सिस है, v माइनस वी नॉट यहाँ पे क्या है y एक्सिस, और ये आपका क्या है x एक्सिस. अब y एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है स्टूडेंट आपका वेलोसिटी v माइनस वी नॉट, और x एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है स्टूडेंट डेल्टा x में t. और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या है स्टूडेंट एक्सेलरेशन. और ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x क्या था स्टूडेंट, ये वाला स्लोप. सो अब क्या आ गया, क्या रिजल्ट आ गया, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द एक्सेलरेशन. तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द एक्सेलरेशन. ये वाला आर्टिकल मैंने इस ग्राफ में भी एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार फिर से देख लो स्टूडेंट. तो मैं आपको पढ़ा चुका था, स्लोप मैंने क्या पढ़ाई थी, डेल्टा वाई, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस. और यहाँ पे स्टूडेंट वाई एक्सिस क्या चेंज हो रही है v माइनस वी नॉट, और एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है टाइम. और v माइनस वी नॉट चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल. स्टूडेंट ये क्या होता है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या आ गई स्टूडेंट स्लोप, क्या आ गई स्लोप. किसकी स्लोप, यहाँ पे किसका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी एक्सेलरेशन. जैसे हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी थी, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या थी वेलोसिटी, और अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप आई स्टूडेंट वो क्या आई एक्सेलरेशन. अब ये हम वैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ प्रूव कर रहे हैं, मैंने आपको एक ही आर्टिकल में 2 आर्टिकल्स करवा दिए हैं. सो एक्सेलरेशन आ गई चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन फॉर चेंज, और चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट यहाँ पे कितनी है bd ओवर टाइम कितना है ad, bd ओवर ad. और ये bd ओवर ad स्टूडेंट आपका क्या है स्लोप, क्योंकि ये bd क्या है स्टूडेंट आपकी y एक्सिस, और ad क्या है आपकी x एक्सिस. तो क्या हो रहा है चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस. फिर से देख लीजिए स्टूडेंट क्या आई एक्सेलरेशन, क्या आई एक्सेलरेशन. अब bd किसके इक्वल है स्टूडेंट ae के, और ये क्या आया ae v माइनस वी नॉट, ये v माइनस वी नॉट ओवर स्टूडेंट, और ये जो ad था वो किसके इक्वल है oc के, और oc क्या स्टूडेंट आपका t. सो ये क्या आ गया v माइनस वी नॉट ओवर t. यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो. ये ae क्या है स्टूडेंट, ये ae क्या है स्टूडेंट ae, ये सारा oe माइनस oa. oe ae क्या है स्टूडेंट oe माइनस oa इज ओवर oc. ठीक है स्टूडेंट. सो a क्या आ गया v माइनस वी नॉट ओवर t. अब t को उधर मल्टीप्लाई कर दो 80
v माइनस वी नॉट उधर ले जाओ, v इज इक्वल टू क्या आ गया, v नॉट प्लस ए टी। ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक बार देख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन फॉर चेंज। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है बी डी ओवर ए डी, जो ये स्लोप है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये आपका डेल्टा वाई है, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। ये बी डी किसके इक्वल है, ए ई के, और ये ए डी किसके इक्वल है स्टूडेंट, ओ सी के। ठीक है स्टूडेंट, बी डी की वैल्यू यहाँ ए ई और ए डी की वैल्यू यहाँ ओ सी पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, अब ए ई देखना है, ए ई ये वाला स्टूडेंट, ये क्या आपका ए ई नज़र आ गया, और ए ई क्या होगा स्टूडेंट, ये सारा क्या है ओ ई, और ये क्या है ओ ए। सो ए ई क्या आ गया, ए ई आ गया आपका ओ ई माइनस ओ ए। सो ए ई क्या आ गया आपका ओ ई माइनस ओ ए, और ओ ई टोटल क्या है स्टूडेंट आपका, ये v, ये आपका v आ गया यहाँ पे, और स्टूडेंट ये आपका ओ ए क्या आपका v नॉट, ये v नॉट आ गया ओ ए, और ओ सी क्या आपका स्टूडेंट, ये आपका ओ सी क्या आपका t, तो ये t आ गया। सो क्या आ गया, a इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ओवर टी। अब t उधर गया तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया ए टी। अब वी नॉट उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी v, एंड टाइम इंटरवल कितना स्टूडेंट आपका t। और अब ये भी पढ़ चुके हैं जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डिस्टेंस। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब ये स्टूडेंट आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, ट्रेपीजियम है, ये आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या, स्ट्रेट लाइन। अब ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका एरिया आ गया, तो ये क्या बन रही है स्टूडेंट आपकी ट्रेपीजियम, ये क्या बन रही है ट्रेपीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी गिव्स, ये हम पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो यहाँ पे अब एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम स्टूडेंट क्या होता है, हाफ ओ सी। ये क्या स्टूडेंट आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं। तो क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये आपका h है, ये आपकी एक पैरेलल लाइन है, ये आपकी दूसरी पैरेलल लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यहाँ पे डिस्टेंस आपका x आ गया, हाफ ये आपका डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस, वो क्या है स्टूडेंट आपका OC, एंड सम ऑफ पैरेलल लाइंस स्टूडेंट ये क्या आपका OA प्लस BC, ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों आपकी क्या है पैरेलल लाइंस। ये टोटल आपकी क्या बन रही है यहाँ पे, ये आपकी ट्रेपीजियम बन रही है, ये आपकी ट्रेपीजियम बन रही है। हमने इसका एरिया निकालना है स्टूडेंट ट्रेपीजियम का। सो फार्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या है OC। सो ये आपका फार्मूला आ गया हाफ OC इंटू OA प्लस CB। टोटल एरिया क्या होगा स्टूडेंट आपका डिस्टेंस ट्रेवल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो ये OC क्या स्टूडेंट आपका, यहाँ पे OC क्या आपका T, यहाँ पे OC की वैल्यू पुट कर दी T। उसमें OA क्या आपका V नॉट, ये OA की वैल्यू यहाँ पे V नॉट पुट कर दी। और स्टूडेंट ये आपका
बी सी किसके इक्वल है स्टूडेंट, ओ ई के, और ओ ई क्या है आपका, ये आपका वी, मतलब ये बी डी बी सी आपका क्या है वी, तो ये बी सी वी की वैल्यू यहाँ पे वी पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक बार देख लो, ओ सी आपका है ये वाला टी, ये टी आ गया, ओ ए आपका है वी नॉट, ये रहा, ये वी नॉट आ गया, ये ओ ए। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट करनी है, सी बी की, ये रहा आपका सी बी, और ये सी बी स्टूडेंट किसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल, तो ये क्या है आपका v, तो ये सी बी की वैल्यू यहाँ पे v पुट कर दी। सो x क्या आ गया, हाफ टी इंटू वी नॉट प्लस वी। अब स्टूडेंट ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, v की वैल्यू क्या है, वी नॉट प्लस ए टी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये v की वैल्यू वी नॉट प्लस ए टी। सो ये वी नॉट प्लस वी नॉट कितना आ गया स्टूडेंट, 2v नॉट। सो वी नॉट प्लस वी नॉट 2v नॉट इंटू साथ में t मल्टीप्लाई हो गया, 2v नॉट इंटू टी, ए इंटू टी, और ये t मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया, ए टी स्केयर, क्या आ गया, ए टी स्केयर। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, हाफ 2v नॉट टी प्लस ए टी स्केयर। अब हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये हाफ मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू 2 ये वाला कैंसिल हो गया, वी नॉट टी आ गया, और हाफ ये ए टी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला हाफ आ गया। तो क्या फार्मूला आ गया, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। और कुछ बुक्स में एक्स को एस के साथ रिप्रेजेंट किया होगा, तो आप भी रिप्रेजेंट कर लो, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। वी नॉट को यू के साथ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सिंपल, आपने ये जो नोटेशन है वही चेंज करनी है, वी नोट को यू के साथ चेंज कर दो और एक्स को एस के साथ। ठीक है स्टूडेंट, सो आपके ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई बाय ग्राफिकल मेथड। अब आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया स्टूडेंट, वही ग्राफ है पीछे वाला ही, सेम वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी। फिर से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आ गया। हमें पता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये एरिया फिर से वही आ गया, हाफ ओ सी इंटू ओ ए प्लस सी बी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओ सी की वैल्यू टी आ गई, ओ ए की वैल्यू वी नॉट आ गई, सी बी की वैल्यू वी आ गई। ये हम सारा कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट नया क्या आ गया, यहाँ पे हमने वी नॉट प्लस वी की वैल्यू क्या आई, ये 2 उधर चला जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो क्या बन गया स्टूडेंट 2x, और ये t इसके नीचे आ जाएगा तो क्या आ गया 2x ओवर टी। फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ, x इज इक्वल टू क्या आया हुआ है आपका, हाफ टी वी नॉट प्लस वी। स्टूडेंट ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, टी इंटू वी नॉट प्लस वी। अब ये t नीचे आएगा तो क्या होगा 2x ओवर टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी। सो वी नॉट प्लस वी की वैल्यू क्या आ गई 2x बाई टी। ये आपका इंटरचेंज करने के बाद वी नॉट प्लस वी की वैल्यू क्या आ गई, इसी को इंटरचेंज करने के बाद क्या आ गई 2x ओवर टी, और v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूव कर चुके हैं। तो v माइनस वी नॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या आया 80। हमारे पास v माइनस वी नॉट की वैल्यू क्या है 80, और v प्लस वी नॉट की वैल्यू क्या है 2x ओवर टी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट। सो v प्लस वी नॉट मल्टीप्लाई बाय v माइनस वी नॉट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, v स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर। और मैं आपको ये प्रूव कर देता हूँ, v प्लस वी नॉट वी माइनस वी नॉट 2x ओवर टी मल्टीप्लाई बाय 80, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली इक्वेशंस को
राइट हैंड साइड वाली इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x/t मल्टीप्लाई बाई a/t, ये t एंड t स्टूडेंट क्या हो गए कैंसल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ गया v² माइनस v0², टी कैंसिल हो गए थे 2xa, सो v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2ax और v² इज इक्वल टू v0² प्लस 2ax। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। और काफ़ी सारी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होगा, v² v0 को u के साथ रिप्रेजेंट किया होगा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a, x को किसके साथ रिप्रेजेंट किया होगा s के साथ, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। नेक्स्ट, अब ये स्टूडेंट केस है, इफ़ द पोजीशन कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो एट t इज इक्वल टू जीरो, मतलब बॉडी ने पहले से ही कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया हुआ है, जैसे हमने फर्स्ट केस में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियली उसने एट t इज इक्वल टू जीरो पे स्टूडेंट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया हुआ है x0। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो x इन्वॉल्व नहीं है, तो v इज इक्वल टू v0 प्लस at, ये वाला फॉर्मूला ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at²। स्टूडेंट सिंपल, आपने x को किस रिप्लेस कर देना किसके साथ, x माइनस x0, क्योंकि आपका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या स्टूडेंट x0 पहले से ही उसने लिया हुआ है, और हम हर चीज़ हर मेजरमेंट किससे करते हैं, ओरिजिन से। अब ये स्टूडेंट फॉर एग्जांपल x0 तो पहले से ही है, अब बॉडी यहाँ पे आ गई, हर चीज़ हमने हर मेजरमेंट कहाँ से लेनी है, ओरिजिन से, ये x आ गया, ये इनिशियली पहले से ही a पे था x0, और फॉर एग्जांपल t टाइम में वो b पॉइंट पे आ गया, तो स्टूडेंट ये ab डिस्टेंस, ये तो t इज इक्वल टू ज़ीरो पे था ना, ये t इज इक्वल टू ज़ीरो पे था, ये t इज इक्वल टू t टाइम में था। अब ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, x माइनस x0, ये टोटल x था, इनिशियल उसने कितना ट्रैवल किया हुआ है x0, तो स्टूडेंट ये कितना आ गया x माइनस x0, जो उसने ज़ीरो से t टाइम में ट्रैवल किया है, तो कितना आ गया t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने x माइनस x0। तो सिंपली आपने क्या करना है, x को किस में रिप्लेस कर देना है, x माइनस x0 इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at²। और ये वाला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी स्टूडेंट, v² इज इक्वल टू v0² प्लस 2ax। सिंपल x को आपने किसके साथ रिप्लेस कर देना, x माइनस x0 के साथ, तो ये आपका ये वाला आ जाएगा v² इज इक्वल टू v0² प्लस 2ax माइनस x0। इफ x0 इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, मतलब t इज इक्वल टू ज़ीरो पे बॉडी पहले से ही किसी पोजीशन पे थी, ऑलरेडी पहले पे किसी पोजीशन रेस्ट पे थी, और कितना था डिस्टेंस ओरिजिन से x0। अगर x0 ज़ीरो होगा तो आपने इस x0 को कंसिडर नहीं करना है न्यूमेरिकल्स में, ध्यान से सुनना है। अगर x0 मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पे नहीं दिया हुआ, तो आपने इस x0 को कंसिडर नहीं करना है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब स्टूडेंट अगर बॉडी फ्री फॉल करती है तो हमें पता है उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, ग्रेविटी g क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो स्टूडेंट अगर फ्रीली नीचे फॉल करेगी डाउनवर्ड को तो a इज इक्वल टू प्लस जी लेते हैं, और अगर बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी मतलब ऊपर जाएगी तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जी, क्या आएगा माइनस जी। तो यहाँ पे फ्रीली फॉल कर रही है, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी g। सिंपली आपने क्या करना है, ये जितने आपने ये तीनों फॉर्मूलेज पढ़े हैं, इन तीनों फॉर्मूलेज में a की जगह किसको ले लेना है, g को, एंड g की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल आपने ये कांस्टेंट पुट कर देना। इफ़ अगर आपका ग्रेविटी कौन सी दी होगी, एट सरफेस ऑफ अर्थ, अगर किसी प्लेनेट पे दी होगी मून पे तो आपको वो क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन आपको अर्थ के लिए ये याद करनी है। फॉर अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एंड CGS के लिए आपको कौन सी वैल्यू याद करनी है,
980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सिंपली हमने क्या कर दिया, ए को जी के साथ रिप्लेस कर दिया और स्टूडेंट एक्स को हाइट के साथ रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ से यहाँ फॉल कर गई तो ये हाइट आई फॉर एग्जांपल एच, तो ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल क्या आ गया स्टूडेंट एच। तो ये आपने क्या करना है, एक्स को एच के साथ, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या होगा हाइट, और एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो ये आपके फॉर्मूलेज क्या बन गए। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपल ए की जगह क्या रिप्लेस कर दिया जी, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी, एक्स माइनस एक्स नॉट, कितना स्टूडेंट टोटल हाइट, ये आपकी क्या आ गई एच, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल एच आ गया। ये वी नॉट टी आपका पहले से था, यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाना है हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। सो एक्स माइनस एक्स नॉट यहाँ पे क्या बन गया हाइट, जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था। ये एक्स माइनस एक्स नॉट मैंने फिर से बता दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम ओरिजिन। अगर एक्स नॉट आपका इनिशियली दिया हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो एच यहाँ पे अब टोटल हाइट, अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है स्टूडेंट एच, तो एक्स माइनस एक्स नॉट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सिंपली हमने एक्स माइनस एक्स नॉट को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, एच के साथ, और ए को रिप्लेस कर दिया हमने जी के साथ, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ये रही वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह क्या आ गया स्टूडेंट जी, और x माइनस एक्स नॉट जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो क्या आ गया स्टूडेंट h, क्या आ गया h। सो दिस इज द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और सिंपल अगर आपकी बॉडी स्टूडेंट कैसे जा रही है, ऊपर को जा रही है, तो इन सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपने सिंपल क्या कर देना है, ए की जगह माइनस जी पुट कर देना। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाना, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, और इसका क्या बन जाना है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर माइनस टू जी एच। ठीक है स्टूडेंट। सिंपली आपने ए की जगह इन सारी इक्वेशंस में माइनस जी पुट कर देना। अगर बॉडी आपकी ग्रेविटी के अगेंस्ट कहाँ जा रही है, अपवर्ड, और अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो प्लस जी, अगर नीचे फॉल कर रही है तो ए की जगह जो आपकी एक्सेलरेशन है प्लस जी है, प्लस जी आपने लेनी है, और अगर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ए की आपने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है माइनस जी के साथ इन सारे फॉर्मूलेस में। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया इक्वेशंस ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू कैलकुलस मेथड। ये हम स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।